नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। मैं हूं श्रेया सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार में इस पूरे हफ्ते की अहम खबरों के साथ। ट्रेड वॉर की गूंज अब भारत के खेत खलिहानों तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद एक तरह से वैश्विक व्यापार युद्ध का बिगुल बज गया है। इस लड़ाई का सबसे बड़ा मैदान है कृषि बाजार। अब सवाल उठता है कि क्या भारत का कृषि बाजार इस टैरिफ वॉर से अछूता रहेगा? किसान, व्यापारी और निर्यातक इस नई चुनौती को किस नजर से देख रहे हैं? चलिए हमारी साथी स्नेहलता शुक्ला से जानते हैं कि टैरिफ को लेकर कृषि जगत में क्या चर्चाएं हैं और भविष्य को लेकर किस तरह की चिंताएं उठ रही हैं। साथ ही वर्तमान कृषि बाजार पर इसका क्या असर है। तो देखिए, टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि भारत और अमेरिका के बीच ये रिश्ते हैं कैसे। भारत अमेरिका के जो उत्पाद हैं उन पर 39% का टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका 5 से 10%। अब क्या क्या चीजें हम व्यापार के तौर पर आयात निर्यात करते हैं? तो भारत से मुख्य रूप से बासमती चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च का निर्यात किया जाता है, जबकि अमेरिका से बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब, दालें जैसी चीजें आयात की जाती हैं, यानी अमेरिका से हमारे देश में आती हैं। दोनों देशों के बीच ये जो कृषि व्यापार है वो लगभग 39 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत की तरफ का व्यापार आप देखें तो अमेरिका हमारे लिए दुनिया भर के उन टॉप 3 कंट्री यानी शीर्ष 3 देशों में शुमार है जिनके साथ हमारा निर्यात काफ़ी ज़्यादा है। यानी अगर टैरिफ बढ़ता है तो इसका असर भारत पर सीधा पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा कृषि और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात पर फर्क पड़ेगा। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सेब का जिक्र कर लें, या फिर हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे देश में आम उत्पादक हैं या झींगा उत्पादक, उनके ऊपर असर पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त टैरिफ के साए में आशंकित हैं कि आने वाले दिन में आखिरकार क्या होगा। खासकर जब 90 दिन का ये जो विंडो है, ये समय है, ख़त्म होगा तो कितना टैरिफ लगाया जाएगा, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि कौन कौन सी चीज़ों पर जो बातचीत चल रही है, टैरिफ हटा करके हमारे देश में चीज़ों की आवक बढ़ेगी अमेरिका से, उससे भी मार्केट कितना बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो स्नेहलता से हमने जाना कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की इस नीति का भारत पर क्या असर पड़ेगा। अब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही है तो इसका गणित भी समझ लेते हैं। टैरिफ एक ऐसा टैक्स या शुल्क है जो सरकार द्वारा आयात होने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है। टैरिफ का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों को विदेशी मार्केट के कंपटीशन से बचाना है और सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना है। टैरिफ कई प्रकार के होते हैं, जैसे मूल्यानुसार टैरिफ, विशिष्ट टैरिफ, मिश्रित टैरिफ और पारस्परिक या रेसिप्रोकल टैरिफ। एक ऐसा शुल्क जिसे एक देश दूसरे देश द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में लागू करता है। आइए अब एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि ट्रंप की टैरिफ नीति क्या है और अब आगे क्या होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही है, उससे हमारे पूरे भारतवर्ष की कृषि को जो है बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। उसमें चाहे हमारा सेब है, चाहे उसमें हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स है, चाहे उसमें पोल्ट्री है, चाहे आपका उसमें पीज़ है, चाहे मसूर दाल है। हम आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं कि 44 देशों से सेब भारत में आयात होता है और अभी 50% आयात शुल्क लगता है। अगर वॉशिंगटन एप्पल जो अभी लगभग $1.10 में या 15 सेंट में 1 kg आता है, तो वो लगभग अगर इंपोर्ट ड्यूटी जो 50% है उसको अभी तो कह रहे हैं कि 0% करने की जो बात चली हुई है, उससे जो है वो सीधे 50 रुपये kg यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि जितनी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। एक हिसाब से हम किसानों बागवानों के लिए डेथ वारंट होने वाला है। अगली खबर में गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में गन्ने की FRP में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। अब 2025-26 सीजन के लिए FRP 355 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है, जो पहले 340 रुपए थी, यानी 15 रुपए की सीधी बढ़ोतरी। ये फैसला करोड़ों गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। बता दें कि नई FRP चीनी सीजन 2025-26 में किसानों से गन्ने की खरीद के लिए लागू होगी। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं सरकार के इस फैसले के क्या मायने हैं। गन्ना का जो FRP 15 रुपये सरकार द्वारा बढ़ाया गया है, वो किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा तथा जो किसानों की लागत, खेती की लागत बढ़ गई थी, उससे जो किसानों को परेशानी हो रही थी, उस परेशानी को भी दूर करने में
सहायता करेगा। भारत में गरीबी को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2011-12 में जहां 16% लोग अत्यधिक गरीबी में थे, वहीं 2022-23 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 2.3% रह गया है। यानी पिछले एक दशक में करीब 17 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। यह गिरावट प्रतिदिन $2.15 की क्रय शक्ति सीमा के आधार बनाकर मापी गई है। भारत में ग्रामीण आबादी अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 18.4% थी, जो अब सिर्फ 2.8% रह गई है। गांवों और शहरों में गरीबी के बीच का अंतर भी अब बहुत कम रह गया है। पेंशन सुरक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश की बड़ी उपलब्धि। अटल पेंशन योजना में अब तक 1.2 करोड़ से ज्यादा यूपी के लोग जुड़ चुके हैं, जिससे ये राज्य देश में नंबर 1 बन गया है। योजना के तहत सबसे ज्यादा नए नामांकन वाले टॉप जिलों में प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, फतेहपुर और कानपुर शामिल हैं। सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा देने की तैयारी में सरकार। खाद्य तेलों के मामलों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए सरकार अब सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा देगी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को इस योजना में प्रमुखता दी जा रही है। इसके तहत गर्मी के मौसम में सूरजमुखी की फसल उगाई जाएगी। सोलर एनर्जी में युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में अब सोलर एनर्जी न केवल साफ सुथरी बिजली का जरिया बनेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी देगी। योगी सरकार बुंदेलखंड और विंध्याचल जैसे इलाकों को सोलर एनर्जी का हब बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन। साथ ही सोलर मित्र योजना के जरिए युवाओं को पैनल इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और ग्रिड जोड़ने जैसे कामों में रोजगार मिलेगा। योगी सरकार 60,000 युवाओं को सोलर मित्र बनाने की प्लानिंग कर रही है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ और रोजगार पाओ। हिमाचल प्रदेश को अब हरियाली की नई पहचान मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने 2027 तक हिमाचल को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस पहल के तहत पूरे प्रदेश में पौधारोपण के लिए जमीन की पहचान की जा रही है। खास बात यह है कि ग्राम पंचायतों और युवा मंडलों को इसमें शामिल किया जाएगा और 2 हेक्टेयर जमीन के लिए 2.40 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। अगर लगाए गए पौधों में से 50% से ज्यादा बचते हैं तो अगले 4 साल तक हर साल 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं की जेब को राहत। अप्रैल महीने में भीषण गर्मी के बावजूद मुख्य सब्जियों, फलों और अनाजों की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में कई प्रमुख सब्जियों की कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि टमाटर और बैंगन जैसी कुछ सब्जियों के दाम बढ़े हैं। साथ ही गेहूं और आटे की कीमतों में भी कमी आई है, जो बेहद अच्छे उत्पाद के कारण हुआ है। खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट से खुदरा महंगाई को काबू में रखने में मदद मिल रही है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। दिल्ली और एनसीआर रीजन में अच्छा बारिश हुआ है। अभी एक हफ्ते के लिए पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी टेम्परेचर भी इसी के कारण बहुत कम हो गया है। और टेम्परेचर अभी नेक्स्ट वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर 35 to 36 डिग्री तक रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर भी कम होकर 22-23 इसी रेंज में ही रहेगा और बादल भी रहेगा अभी इस हफ्ते में। अभी अगले 5 दिन कभी कभी बारिश होने का उम्मीद है, पर्टिकुलरली सुबह और शाम को गरज के साथ, चमक के साथ बारिश होने का उम्मीद है। और अभी ये है आर्द्रता, दैट मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी सुबह अच्छा रहेगा, अराउंड 90% रहेगा और दोपहर का भी 40-45 में रहेगा। और कभी कभी तेज हवा भी होने का उम्मीद है इस हफ्ते में। कभी कभी तेज हवा 50 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकते हैं। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। इस समय गर्मी के मौसम में आप देखेंगे जायद मक्के की खेती बड़े पैमाने पे किसान भाई हमारे करते हैं। मैं आप सभी को सचेत करना चाहता हूं कि आप इसमें फसलों की निगरानी अवश्य करें, क्योंकि फाल आर्मी वर्म कीट जो विदेशी कीड़ा है 2018 में भारत में प्रवेश किया था, बहुत तेज़ी से मक्के के खेत में यह प्रकोप बढ़ाता जा रहा है, जिससे कि हमारे मक्के की फसल प्रभावित हो रही। मक्का की मांग काफ़ी इन दिनों बढ़ी है, किसान भाई इसको बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं, लेकिन ये कीड़ा जैसे ही डैमेज अगर अटैक हो गया जिस खेत में, ये पूरी की पूरी फसल बर्बाद के कल्ले निकलने की प्रक्रिया को बाधित कर देता है।
पहचानने के लिए लक्षण क्या है कि काले रंग के बहुत इसके मल जो है, जहाँ से कल्ला निकलता है वहाँ देखेंगे मूंगी जो कल्ले निकलते हैं उसका विकास रुक जाएगा। नियंत्रण के लिए क्या करना है, फेरोमोन ट्रैप लगाना है। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप अवेलेबल हैं। इस समय उड़द और मूंग की फसल चल रही है। उड़द की मूंग फसल में पीला जो है मोजैक विषाणु जिसको बोलते हैं रोग जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है और उसका मुख्य कारण है कीड़ों से ट्रांसमिशन, यानी ये कीड़ों से दूसरे पत्तों पे जो है बैठते हैं फिर जाके दूसरे उड़ेंगे। तो रोगग्रस्त पत्तों को आप बिल्कुल खेत में ना खड़ा रहने दें, आप कट करके गड्ढे में दबा दें और इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml का एक छिड़काव या तो नीम ऑयल का या दोनों मिला करके भी आप कर सकते हैं ताकि इसमें जो है कीड़े का प्रकोप ज़्यादा न बढ़ने पाए। जाने से पहले मिलिए प्रयागराज के किसान सीएल गौतम से, जिनकी सफलता की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कभी सिंचाई विभाग में इंजीनियर रहे सीएल गौतम ने खेती में हाथ आजमाया तो जिंदगी को नया मुकाम मिला। आज वो ड्रैगन फ्रूट और फूलों की खेती करके 1 एकड़ जमीन से 14 लाख से अधिक की कमाई कर रहे हैं। सीएल गौतम की पूरी कहानी जानने के लिए कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और गांव जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।